पूजनीय संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, जीवन में जीने के ढंग, किसी कार्य को करने के ढंग जब अच्छे होते हैं तो कार्य सुंदर ढंग से होता है, जीवन सुखमय पूर्वक बीतता है। ढंग का बहुत बड़ा महत्व है और ढंग नहीं है, हम दिखावा कर रहे हैं, बनावटी ढंग से नकल करके किसी के बात व्यवहार को बना रहे हैं तो सरलता सहजता उसमें रहती नहीं, दिखावापन हो जाता है, काम बिगड़ता है, कुछ भला कुछ बुरा होता रहता है। वो कार्य में वो सरलता, वो सुंदरता, सहजता नहीं रहती है, उसका प्रभाव न अपने जीवन में रहता है न दूसरे के लिए। तो हर कार्य ढंगपूर्वक होने चाहिए। जीवन में हम जब ढंग पूर्वक जीते हैं, साधना भजन करते हैं, वाणी बोलते हैं, अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो अपने जीवन में गहरी छाप पड़ती है, उसके संस्कार बनते हैं, अध्यास बनते हैं, आदत बनती है, फिर उसका प्रयोग करते हैं, दूसरे के लिए भी वे बड़े ही अनुकरणीय आदर्श बनते हैं। इसलिए हमें हर कार्य को ढंग पूर्वक करनी चाहिए। वो कोई छोटा से कार्य क्यों ना हो, झाड़ू लगाना हो, ढंग से झाड़ू लगाएं, देखने वाले मुस्कुरा देंगे कि वाह कितना सुंदर, कितना साफ स्वच्छ झाड़ू लगा है। लगाते समय कुछ धूल की कचड़े की रेख छोड़ दिए, कहीं झाड़ू गिर गया, सीख गिर गई, कहीं कुछ छूट गया, इधर उधर चिन्ह बन गया तो देखेंगे लोग, अरे क्या कैसा झाड़ू, कैसा ये कचरा छोड़ दिया। ना अपने को अच्छा लगेगा घूम कर जब देखेंगे तो, न दूसरे को लगेगा अच्छा, तो ठीक नहीं। भोजन बना रहे हैं, भोजन बनाने में अब खाने वाले भी अच्छा नहीं मानते हैं, देखने वाले भी। वस्तु थोड़ी हो लेकिन उसी में बढ़िया कलात्मक ढंग से बना दिया जाए तो भोजन बहुत रुचिकर, स्वादिष्ट, सुपाच्य हो जाएगा, पेट भर जाएगा, सबका खुश हो जाएंगे। ऐसे ही कोई भी कार्य हो, छोटे बड़े, साधना जीवन में हम कोई बहुत बड़ी प्रवचन की कला नहीं जानते हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन ढंग से हम बोलना थोड़ा जान गए हैं, सेवा कार्य में लग जाते हैं, बड़ों का अदब लिहाजा रखते हैं और अपने चरित्र के अच्छे हैं, साधना ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन यापन करते हैं, गुरुजनों से हम मर्यादा ढंग से रहते हैं और प्रियमिष्ट भाषण बोलते हैं, देते हैं, अध्ययन मनन ग्रंथों का करते हैं, बोध है, विचार है, सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में हम रमे हैं, बस और क्या चाहिए। हम दुनिया में बहुत नाम नहीं कमाए, देश भ्रमण नहीं किए, लोग हमें महात्मा जी, साधु जी, गुरु जी नहीं कह रहे हैं तो क्या हर्ज हो जाएगा। हम अपने आप में संतुष्ट हैं, अपने गुणों से सुशोभित हो रहे हैं, अपने आप में मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठ आयो, बार बार वाको क्या खोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, अपने मन में मस्तानगी आ गई, गुरु बोध में हम रमे हैं और जड़ चेतन का निर्णय खूब मन में हो गया है और अब कहीं भटकना नहीं है, कहीं कोई अंधविश्वास नहीं, कहीं कोई दुर्व्यसन नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं, बस और क्या चाहिए, हो गया बोध। तो सबसे विनम्र होकर के बस मस्त जिंदगी जी रहे हैं, दिखावा नहीं है कोई दुनिया में, बस ढंग पूर्वक हम अपनी साधना में रमे हुए हैं।
ये पर्याप्त है। अपने कल्याण के लिए अपनी साधना सद्गुण पूर्वक हम जी रहे हैं। इसी तरह व्यवहार परमार्थ का कोई भी कार्य हो, अब ढंग पूर्वक न करने से 3 चीज़ों की हानि होती है। हमारी जो उम्र है बीत रही है, ये मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण जीवन, साधनामय जीवन, साधन धाम मोक्ष का द्वार होते हुए कल्याण से हम वंचित रह जाते हैं, भटक जाते हैं विषयों में। तो और जो कुछ हम करते हैं वो श्रम अधूरा और निरर्थक हो जाता है। समय, श्रम और समय सामान, ये 3 चीज़ों की हानि हो जाती है। एक उदाहरण से समझें, बात और साफ हो जाएगी। एक सयानी बच्ची हुई, शादी हुई, ससुराल जाती है। सास के द्वारा उसे भोजन की आज्ञा मिली। सास ने कहा, बहू रानी आज आप भोजन बनाइए, हम सब लोग उसको ग्रहण करेंगे, आपके हाथों का सुंदर भोजन। घर में कुछ प्राणी थे और अतिथि के रूप में 2-3 आ गए। 6-7 लोगों के लिए भोजन बनाना था। भोजन में बस पूड़ी सब्जी खीर 3 आइटम बनाना था। सासू माँ ने बता दिया कि देखो बहू रानी, घर में सब सामान है, हम 7-8 मूर्तियों के लिए, लोगों के लिए पर्याप्त सामान है, और सब्जी पूड़ी खीर बनाना है तो दूध पर्याप्त है, 2 लीटर दूध है, चावल है, चीनी है, नमक, हींग, इलायची, आटा, सब तेल है, तो आप बनाइए। बस आज्ञा दे करके आई, दरवाजे पर अपनी खाट में बैठ गई। बहू अंदर रसोई में गई, सोचती है कि मैं पढ़ी तो बहुत हूँ, होम साइंस पढ़ी हूँ, पाक शास्त्र में पास करके डिग्री लेकर बैठी हूँ, लेकिन प्रयोग करके मैं किसी को दिखाई नहीं, प्रैक्टिकल की नहीं, भोजन बना के खिलाई नहीं, कैसे करूं? ससुराल का मामला है, सासू माँ हैं, इनकी आज्ञा तो भाई कोई सरकार की आज्ञा है, कैसे टाला जाए? प्रयास में लग गई। सासू माँ ने पहले बता दिया था कि देखो बेटी, खीर बढ़िया स्वादिष्ट सुपाच्य बनाना, इलायची जरूर डालना पीस करके खीर में, और हींग का छौंक बघार सब्जी में जरूर देना, स्वादिष्ट बन जाएगी, पूड़ी बना लेना। संक्षिप्त में सासू माँ ने बता दिया था पहले, लेकिन बहू रानी तो भूल गई थी। बिना अभ्यास के कोई काम करो तो गलत हो ही जाता है। बिना अभ्यास के प्रवचन करो तो दांत किटकिटाएंगे और सूख जाएगा मुख और कंपन, हाथ पैर कांपने लगेंगे। बिना आदत के कहीं कुछ बोलोगे गलत हो जाएगा, कुछ काम करोगे गलत हो जाएगा, सभा में आदत नहीं है। तो इस तरह से अब वो रसोई में चली गई तो दूध चढ़ा देती है चूल्हे पर, गैस जला देती है, दूध अभी खौला नहीं था, गर्म नहीं हुआ कि चावल डाल दिया मात्रा से ज़्यादा, तो भात की तरह बन गया। भूल बस उसमें नमक डाल दी, चीनी के बराबर नमक पड़ गया, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद दोनों होता है। बिना उसको चखे नमक डाल दिया। कुछ अंदाजन से कि सासू माँ ने कुछ कहा था इसमें डालने के लिए, तो हींग डाल दिया खीर में, उल्टा सब हो गया। पूड़ी बनाना हुआ तो तेल अभी थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ था कि बेल करके पूड़ी उसमें डाला तो धीरे से पूड़ी उसमें सूख गई। इस तरह से पूड़ी 10-20 बना लिया। सब्जी में इलायची का छौंक लगा के चीनी छिड़क दिया,
तो मीठी मीठी सब्जी बन गई। इस तरह से सारा कार्य उसका उल्टा हो गया, गलत हो गया। खाने के लिए पारस करती है, परोसती है, थाली सजाती है, पीढ़े पर रखती है, सासू माँ को बुलाती है। सासू माँ बहुत शौक़ से आती हैं कि आज बहू के हाथ का पहला दिन भोजन करेंगे, कितना सुंदर होगा। बहू भी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, तो भोजन कैसा होगा। वाह, जीभ में पानी आ रहा था। और जैसे कौर उठाई तो उसमें 250 ग्राम नमक पड़ा था 2 लीटर दूध में। तो मुख में जाते ही वो कौर उसके तो मुख में ही लगता है छाले निकल आएंगे क्या। किसी तरह उसे थोड़ा सा चख करके अलग की खीर, तो फिर हिम्मत ना हुई खाने के लिए। सोचा चलो पूड़ी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं। पूड़ी में भी हाथ लगाई तो पूड़ी इतनी कड़ी थी, बूढ़ी माँ को दांत भी नहीं थे, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। पूड़ी बहुत कड़ी होने से उसको भी नहीं खा पाई। सोचा चलो सब्जी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। सब्जी भी चीनी पड़ जाने से पकी नहीं थी, क्योंकि मीठा पड़ जाने से सब्जी नहीं पक पाती है। तो कठोर थी, उसमें आलू बैगन जो भी था, तो उसे भी नहीं खा पाई। भोजन नहीं खा पाई किसी प्रकार से, भूखे ही उठ खड़ी हुई। सोचा चलो रसोई में जाते हैं, फिर से बनाते हैं। वहाँ गई तो सामान ही नहीं है कुछ, क्योंकि पहले कही थी कि आज भर का 8-10 लोगों का सामान पूरा है, बाद में फिर लाएंगे ताज़ा ताज़ा दुकान से। तो अब समय भी इतना हो गया था ये करते धरते कि अब 1-2 बज गए थे। अब भोजन बनाया जाए तो मतलब कि शाम तक हो जाएगा, 4-5 बज जाएगा, तो कब खाएंगे, टाइम बे टाइम हो गया। तो सासू माँ ने फिर बहू की तरफ देखा, दोनों की आंखें चार हुईं, बात समझ में आ गई। तब तक बहू भी समझ गई कि सारा कार्य मेरा गड़बड़ हो गया, क्योंकि भोजन वो भी चख चुकी थी कि भोजन तो सब खराब हो गया, किसी लायक नहीं। सासू माँ ने कहा क्यों, ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि माता जी, मैं कभी प्रैक्टिकल नहीं की थी, बना के खिलाई नहीं थी, आज पहली बार यहाँ बनाई हूँ। सासू माँ ने कहा देखो, तुम्हारी इस गलती से तुम बनाने का ढोंग कर रही थी। अरे ढंग से बिना सीखे समझे उसको नहीं करना चाहिए। तुम्हारे इस बिना ढंग जाने गलत काम करने से सामान सब खराब हो गया, समय नष्ट हो गया, सारी तुम्हारी मेहनत डांड हो गई, निरर्थक हो गई, किसी का पेट भरा नहीं। अरे ऐसा कुछ करते कि पेट भर जाता, सामान उपयोग में आ जाता, तो समय, सामान और श्रम तीनों चीज़ की बर्बादी हो जाती है बिना ढंग जाने। इसलिए ढंग पूर्वक कार्य होने चाहिए। साधन भजन भी जिंदगी बीत जाएगी, हम नहीं जान पाएंगे कि शरीर में इंद्रियां कितनी होती हैं, ये गुण कितने प्रकार के होते हैं, हमारे अंदर रजोगुण तेज है कि तमोगुण तेज है, कौन से गुण में हमको जीना चाहिए। साधन भजन करने लगे, बड़े साधु बाबा हो गए, बड़े भक्त हो गए, अभी यही नहीं जानते हैं बंदगी का क्या अर्थ होता है, साधु क्यों हो जाते हैं, भगत किस लिए होना चाहिए। समय बीत गया, मौत के किनारे आ गए, संत आ गए, बंदगी भी नहीं आती है। अरे भाई, ढंग पूर्वक जब भक्ति साधन करोगे तो साफ पता हो जाएगा कि किसे कहते हैं साधना, किसे कहते हैं साधुता, किसे कहते हैं भक्ति, किसे कहते हैं जीवन, ये मानव जीवन क्या है। तो इस तरह से हम रहस्यात्मक ढंग से जीवन जिएं और ढंग पूर्वक जाने समझे, साधन करें, भक्ति करें, जीवन जिएं। एक एक पल, एक एक दिन हम बहुत सोच विचार के ढंग पूर्वक जिएं तो जीवन बड़ा ही सुखमय और सत्यम शिवम सुंदरम होगा। तो इसलिए हम सब आएँ, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, ढंग पूर्वक बनाएं, तो हम सब भी उसका फल पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।